पहले आप ये वीडियो देखें। कज़न बोल बोल के, बहन बोल बोल के ये दरिंदगी का निशाना बनाया है एक छोटी सी बच्ची को। मैंने उसको गोद में लिया ना, तो वो जिस तरह से उसकी आंखें ऊपर चढ़ जा चुकी थी और उसके हाथ पैर मोड़े थे, उस वक्त मुझे समझ आ रहा था कि मेरे से क्या जा रहा है। बहुत बुरे तरीके से वो एक्सटर्नली इंटरनली ब्लीड कर रही थी और बहुत बुरा हाल था उसका। उसने तो उसी दिन एक्सेप्ट कर लिया था कि उसने किया ये सब कुछ। उसने मुझे भी बताया, उसने पुलिस वालों को भी बताया है। मैं तो नहीं करूँगी माफ़, जब तक जिंदा हूँ तब तक लड़ूंगी। देखिए जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आइजल के घर पे। इंतहाई अफसोसनाक कराची में वाक़या पेश आया। 18 माह छोटी बच्ची के साथ कज़न ने जो है ज़्यादती का निशाना बनाता है। ज़्यादती का निशाने के बाद जो है उसकी अचानक तबीयत ख़राब होती है और वो अल्लाह की प्यारी हो जाती है। आइजल जो है आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, उनकी वालिदा हमारे साथ मौजूद है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है कि अब छोटी बच्ची को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। मुझे बताइएगा कि सबसे पहले कि आइजल कहाँ पर थी, किसके साथ गई थी भाई? आइजल मनान के साथ गई थी और मेरे पास ही थी। मेरे हाथ से वो लेकर गया था। मैं नीचे गई थी और वो मेरे साथ चली गई। तो वहाँ से मैं अपनी फ्रेंड के घर गई और मैंने उसको बोला कि आइजल उसकी खाला को दे दो। जैसे डेली बेस पे भी वो मेरे साथ जाती होती थी बाहर, तो वो साथ जाता था हमारे। तो उसकी खाला को देकर गया, लेकिन 1 घंटे बाद देकर गया। और जब वो देकर गया तब वो बेहोश थी, उसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। जब वो बाहर लेकर गया तो आपसे इजाज़त लेकर गया था बाहर? बाहर मैं जा रही थी अपनी दोस्त के घर, कोई काम था पिछली गली में। तो तब वो आइजल मेरे पीछे रोने लग गई थी कि मैंने मम्मा के साथ जाना है। तो जब मैं निकल रही थी तो मनान ने उसको उठा लिया कि आप वहाँ तक जाना, फिर मैं इसको वापस घर ले आऊँगा। तो हालांकि वो मेरे साथ ऐसे जाती नहीं है कहीं बाहर, अपनी खाला के पास ही रहती होती थी। तो उस दिन उसने बहुत ज़िद की, इसलिए मैं उसको ले गई। ये जो मन्नान है वो घर पे आता जाता था? घर का बच्चा था मोरे, घर पे आता जाता था शुरू दिन से जो है, बचपन से आता जाता वो। था? जब से पैदा हुआ है, जब वो पैदा हुआ था तब मैं स्कूल में थी। तो कज़न्स हैं, मेरी खाला का नवासा है, सगा नवासा है, सगी खाला का। तो जब ये वाक़या पेश आया तो आइजल जो इनके साथ चले गई बाहर। जब वो घर लेकर आया तो वो पुछाने खुद आया था? जी, वो खुद क्या दरवाजा। कह कर आया था? वो मेरी बहन को ये लग रहा था कि आइजल को मैं लेके निकली हूँ तो वो मेरे पास है, और मुझे ये लग रहा था कि मनान ने मेरी बहन को दे दी होगी। लेकिन आइजल हम दोनों के पास नहीं थी, आइजल उसके पास थी। तो बच्ची को कौन लेकर आया था घर में? वो खुद लेकर आया था। क्या क्या जब बच्ची की तबीयत जब नसास हुई थी? जब वो लाया तो बच्ची उसके कंधे पे गिरी हुई थी। अच्छा जी। और उसने मेरी बहन, छोटी बहन को पकड़ाई आइजल, और उसने कहा ये सो रही है, उसको सुला दो, जबकि बच्ची बेहोश थी। और उसको भी ये लगा कि शायद इसके सोने का टाइम है, सोई हुई है। उसने अंदर ला के लिटा दी, फीडर दिया, लेकिन उसने फीडर नहीं पिया, वो वॉमिट कर रही थी। वो आप कहाँ पर थी उस वक्त? मैं अपनी दोस्त के घर ही थी इस वक्त। और फिर जब इसने मुझे इसकी वीडियो बना के भेजी कि आप ही आइजल की तबीयत नहीं ठीक, मनान अभी लेकर आया, तो फिर मैं फ़ौरन घर आई। और जब मैं घर आई मैं उसको फ़ौरन क्लिनिक पे लेकर गई। जब मैं उसको क्लिनिक पे लेकर गई तो उन्होंने कहा इस उल्टियाँ हो रही हैं, तो आप घर जाके बस ORS दे दो। तो मैं डॉक्टर को चेकअप करवा लाई थी, इसलिए मैं थोड़ा तसल्ली में आ गई थी। लेकिन उसकी कंटिन्यूसली उसको सांस नहीं आ रही थी और उसकी हार्ट बीट भी सही नहीं थी। तो फिर उसके बाद मुझे समझ में आया कि उसको क्या हुआ जब मैंने उसका डायपर चेंज किया। तो जख्मी थी बहुत तरीक़ों से, दरिंदगी का निशाना नहीं, बनी? उसकी बॉडी पे कोई निशान नहीं था, लेकिन जब मैंने उसका डायपर खोला था ना, तो तब बहुत बुरे तरीके से वो एक्सटर्नली इंटरनली ब्लीड कर रही थी और बहुत बुरा हाल था उसका। होश पे थी उस वक्त बच्ची? बच्ची उस वक्त आखिरी सांसें थी, बिल्कुल आखिरी सांसें। दम भी जो है आपके हाथों पर मेरे हाथों में निकला। तो उस वक्त मन्नान कहाँ पर था? वो तो अपने घर जाके सो गया था बच्ची पकड़ाने के बाद। उसके बाद क्या हुआ जब भी आप हॉस्पिटल लेकर गई? तो हॉस्पिटल वाले क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, जब मैंने बच्ची का डायपर खोला, मैंने उसको देखा तो मैं फ़ौरन भागी। मैंने दुपट्टा भी नहीं लिया, मैंने ऐसी बच्ची को उठाया। बच्ची ने को दूसरा डायपर भी नहीं लगाया, ट्राउज़र भी नहीं पहनाया। मैं उसको ऐसे ही लेके गली में भागी, ऊपर वालों के घर भागी, मुझे कोई हॉस्पिटल लेके जाओ। तो फिर मैं उसको सरसैयद लेकर गई फटाफट रक्शे में अकेली, और उन्होंने तो उसको हाथ ही नहीं लगाया, क्योंकि जब तक वो वहाँ गई थी उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उन्होंने आगे जिना रेफ़र कर दिया। जब मैं वहाँ गई तो बच्ची ने रास्ते में ऑटो में मेरे हाथ में ही आखिरी सांस लिया। हाँ ठीक है, ये मुझे बताया कि वो जब मन्नान के ऊपर शक कैसे हुआ कि मन्नान ने ये हरकत की है? क्योंकि बच्ची लेके भी वही गया था और पकड़ा के, और वो जिस तरह भागा था, और CCTV में भी
वो जैसे गली से भागा है, बिल्डिंग से नीचे उतरते ही पूरा पसीने पसीने था और बहुत बुरी हालत थी उसकी। फिर मन्नान जो है एक्सेप्ट किए बात को? उसने तो उसी दिन एक्सेप्ट कर लिया था कि उसने किया ये सब कुछ। उसने मुझे भी बताया, उसने पुलिस वालों को भी बताया है, उसने प्रॉपर बताया कि उसने क्या किया। कभी इससे पहले भी आप कह रही हैं कि बचपन से जो है आप मन्नान जो है कज़न जो है आपका वो आता जाता रहता था आपके, कभी शक हुआ इससे पहले भी वो इस तरह वाक़या किया हो? कभी भी नहीं। वो उसको बहन बोलता था और वो भी उसको अभी बोलना शुरू हुई थी, जैसे मम्मा बोलती थी, दुदू बोलती थी, तो उसको भैया बोलती होती थी, या कोशिश करती थी उसका नाम लेने की तो नान मन्नान ऐसे करके बोलती होती थी, आवाज़ देती होती थी उसको। उस दिन भी मैं उसको अपनी दोस्त के घर खड़े होकर बुला रही थी अपने पास, क्या ऐज़ल आ जाओ मम्मा पास, तो लेकिन वो मेरे पास नहीं आई। उसने एक ही बात की, भैया भैया, कि भैया के पास ही जाना है। मन्नान के पास जिसने ये हरकत की है। अच्छा, ये भी मुझे बताया कि मन्नान के अलावा भी दो बंदे की नाम आ रही है कि वो भी इनमें जो है मुलव्विस है। वो दो जो है पुलिस ने अब तक गिरफ्तार किए उनको? नहीं, शक की बुनियाद पे एक को किया था, लेकिन वो प्रूव हो गया कि वो बंदा उस टाइम अपने काम पे मौजूद था सीसीटीवी के थ्रू, और ये जो है अपने आप को बचाने के लिए सिर्फ मैनिपुलेट कर रहा था, इधर उधर कहानी घुमा रहा था। फिर बाद में इसने प्रॉपर एक्सेप्ट कर लिया था कि इसने किया। पुलिस की तरफ से क्या रवैया है आप लोगों की तरफ से? इन्वेस्टिगेशन हो रही है? इन्वेस्टिगेशन हुई है, सही हुई है, और सब कुछ किया उन्होंने भी और हमने भी बहुत भाग दौड़ की। हमने भी गली गली के कैमरे की फुटेज निकलवाई है, सब कुछ हमने भी किया है। और आज कोर्ट में पेशी थी उसकी, अब उसको 4 दिन का और रिमांड मिला है, उसमें उसकी एज का और इस सब चीज़ों का वो होगा, कंफर्मेशन होगी। मुझे बताइएगा, पूछना तो नहीं चाहिए, जाहिर सी बात है, एक बेटी जो होती है रौनक होती है घर की, और जब उसकी पैदाइश होती है हर कोई खुश होता है। 18 माह आपकी गोद पे रही है और बोलने वाली बच्ची, उसके साथ इस तरह दरिंदगी का निशाना बनाया जाता है। जब आपके हाथों पर वो जब दम तोड़ी हैं तो उस वक्त क्या सोच रही थी आप कि अचानक से ये वाक़या कैसे पेश आ गया? पहले तो मैंने यहाँ अपने बेड पे बैठ के जब उसका पैम्पर खोला था तो मैं बेहोश हो गई थी। उसी वक्त मैं अपने बेड से नीचे गिर गई थी। तो फिर मेरी बहन ने मुझे होश दिलाया, पानी शानी पिलाया। फिर मैंने उसको गोद में नहीं लिया, मैं फ़ौरन ऊपर भागी और मैंने ऊपर वाले भाई का दरवाज़ा बजाया, उनको बोला, मैंने कहा आप मुझे फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाएं, मेरी बच्ची की तबीयत नहीं ठीक, क्योंकि मैं अकेली रहती थी, सिंगल मदर थी। मेरे पास मेरी छोटी बहन होती थी, तो मेरे पास उस वक्त इतनी अर्जेंट कोई कन्वेंस नहीं आ सकती थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि करना क्या है। तो लेकिन जब मैं नीचे आई, मैंने उसको गोद में लिया ना, तो वो जिस तरह से उसकी आंखें ऊपर चढ़ जा चुकी थी और उसके हाथ पैर मुड़े थे, उस वक्त मुझे समझ आ रहा था कि मेरे से क्या जा रहा है, समझ आ रहा था। लेकिन जब उसने ऑटो में आखिरी सांस ली है तो मैं बहुत तड़पी थी। पूरे रोड ने मेरा तमाशा देखा था, मैं बहुत चीखी थी, मैंने बहुत आवाज़ें मारी, दाड़ें मारी कि ऐज़ल मम्मा को छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि मेरे पास उसके अलावा कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है। मेरी अम्मी नहीं है, मेरा शौहर नहीं है, मेरा और कोई बच्चा नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब मैं एक किस्म से ख़ुद को लावारिस समझती हूँ। मैंने उस वक्त बहुत चीखें मारी थी, बहुत कहा था कि ऐज़ल मम्मा को नहीं छोड़ के जाना, लेकिन मुझे पता था कि वो जा चुकी है। जब मन्नान ने एक्सेप्ट की बात को तो आपने मारा नहीं उसको? उसने एक्सेप्ट की थी पुलिस की कस्टडी में, और जिस दिन मेरी बच्ची का सुबह जनाजा था, उस दिन शाम में उसको मेरे सामने खड़ा किया गया था। उस वक्त वो अगर मुझे कह भी रहे थे कि इसको मारो, तो मेरे को तो खड़ा लोगों ने पकड़ के किया हुआ था, मैं क्या उसको मारती? बिल्कुल भी नहीं। भरोसा टूट गया? भरोसा तो अभी तक भी मुझे नहीं यकीन आ रहा कि वो, क्योंकि वो अक्सर लोग कंट्रोवर्सी कर रहे हैं कि माँ बाप की गलती होती है, माँ बाप यकीन करते हैं, ये करते हैं। तो मैं तो अपनी बच्ची को डांटने भी लगती थी किसी चीज़ से, तो वो मेरा हाथ पकड़ लेता था कि आप ही मेरी बहन को नहीं डांटना, मेरी एक ही तो बहन है। मुझे खुद नहीं यकीन आता कि, क्योंकि मैं अपनी बच्ची के मामले में बहुत ज़्यादा, मैंने उसको कभी उसके नाना बू के घर अपने बगैर नहीं छोड़ा। अक्सर उसके मामू वगैरह लेने आते थे कि हमें दे दो, 1-2 घंटे बाद दे जाएं। मैंने कहा नहीं, मैं जब आऊँगी तभी मेरे साथ आए। मुझे नहीं पता था, मैं जितनी एहतियात करूँगी उतना ही मेरे साथ ये होगा। और ये लास्ट में बता दें कि जाहिर सी बात है, ब्लड जो है रिलेशन है, जो मन्नान लड़का है आपके कज़न है, उसको सज़ा दिलवाएंगी इंशाल्लाह? माफ़ी तो नहीं होगी? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो नहीं दूंगी। कोई भी दे दे आगे जाके, मैं नहीं दूंगी। मेरी गोद खाली हुई है ना, तकलीफ़ मुझे है, किसी को भी नहीं है। मेरा घर खाली है, मेरी गोद खाली है, मेरा एक किस्म से समझे मेरी सारी कमाइयाँ वो बच्ची थी।
मेरे को तो अभी तक वो उसके पीछे भाग भाग के एक एक नेवाला कैसे उसके मुंह में मैंने डाल डाल के उसको बड़ा किया, मुझे सब याद है। मैं तो नहीं करूँगी माफ़, जब तक जिंदा हूँ तब तक लड़ूंगी। अच्छा बहन, लास्ट पे ये भी मुझे बता दे कि लोग जो है ट्रस्ट कर लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं। ये वाक़या कराची में पेश आया, आप लोग के घर में पेश आया, कज़न बोल बोल के, बहन बोल बोल के ये दरिंदगी का निशाना बनाया है एक छोटी सी बच्ची को। अब लोग ट्रस्ट कर पाएंगे, भरोसा कर पाएंगे, क्या मैसेज देंगी? यही कहूँगी कि ट्रस्ट नहीं करना। ट्रस्ट तो मैं खुद भी नहीं करती थी, किसी पे भी नहीं करती। उसके फादर भी अगर उससे मिलने आते थे तो वो शायद आपको किसी इंटरव्यू में बताएंगे भी कि मैंने कभी उनके साथ भी 5 मिनट के लिए उसको बाहर नहीं जाने दिया। मैंने यही कहा कि उससे मिलना है, प्यार करना है, घर में बैठ के करो। मैंने जितना फूक फूक के कहते हैं ना कदम रखा है, उतना मेरे साथ ये हुआ है। मुझे नहीं समझ आता। ट्रस्ट तो वैसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और बेटियां क्या, बेटे भी महफूज नहीं है, कोई महफूज नहीं है। और जो लोग कहते हैं माँ बाप खुद सामान लेने जाएं, खुद चीज़ दिलाने जाएं, तो माँ बाप तो कल को स्कूल क्या भी हो भेजेंगे, गया है हमारी ट्यूशन भी कौम को, भेजेंगे। माँ बाप जो वहाँ छोटी स्कूल में जाकर बच्चियों साथ थोड़ी को भी बैठेंगे। नहीं बख्शा जाता। उसको ख़त्म करें अल्लाह ना। ताला ने बीमार को नहीं मारना चाहिए, नसीहत बीमारी दे को और ख़त्म करना इस चाहिए। के ऊपर ये सख्त हमारे से लोग सख्त जो है ज़्यादा ना सालों के कार्रवाई इसको हो लटकाते हैं। मुजरिम के हमारा ऊपर। कानून इस जो तरीके सजा से होती है वो अपनी छुपा के बच्चियों के दी ऊपर जाती ज्यादती है, होना जिसकी वजह से लोगों को कोई अच्छी मैसेज नहीं बात मिल नहीं पाता है। है। किसी एक को ऐसी सजा दी जाए ना जो बाकी सब देखें। जो ज्यादती मैं इस ये आपके बच्ची के इंटरव्यू में साथ भी हो बता रही हूँ, मैं है अभी और अकेली आ रही थी इसकी आपके माँ साथ। का हाल बुरा मुझे है। आते हुए 2 लड़कों ने रो रो कुछ कर बोला है, मैंने नहीं एक सुना, मैं चांद अपने सी होश में नहीं बच्ची जिसकी हो तो मतलब सेफ कोई भी और नहीं उसके है। साथ मैं इस बोलूँ तरह की कि ज्यादती कोई हो, सेफ है, कोई छोटी, कोई बड़ी, माँ ही मुझे नहीं जान समझ आ सकती रही है किस चीज़ की आज़ादी कि मना क्या रहे हैं बीत लोग। रही होगी ये इस तो मैं माँ जिस के दर्द से ऊपर। गुजरी, मैं कहती हूँ कोई और ना ही गुजरे।